चंद्रिका सिंह चौहान, तुम पर कोई एहसान करे? यह सुनकर ही जैसे हवाओं ने भी ठहरकर हंस दिया हो। करिश्मा शेखावत की आंखों में अजीब सी ठंडी चमक थी और होठों पर तिरछी मुस्कान। उसने धीमे लेकिन झर घुले स्वर में कहा कि इतनी औकात नहीं है तुम्हारी, चंद्रिका, कि कोई तुम पर एहसान करे। और हम जैसे लोग तो तुम जैसों को भीख देना भी पसंद नहीं करते। जेल की मोटी दीवारों के भीतर बैठी चंद्रिका की आंखों में एक पल को अपने बच्चों की छवि तैर गई। पता नहीं हमारे दोनों बच्चे कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे। एक माँ का दिल लोहे की सलाखों से भी ज्यादा मजबूत होता है, पर उस पल वह भी कांप उठा। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, आपकी बेल हो गई है, आप घर जा सकती हैं। चंद्रिका ने चौंक कर सिर उठाया। हमारी बेल? यह कैसे संभव है? अभी तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। इंस्पेक्टर ने कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, चंद्रिका जी, ये बेल के पेपर्स और रिलीज ऑर्डर हैं, इस पर साइन कर दीजिए। उसके हाथ कागजों तक तो पहुंचे, पर दिल में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। हमारी बेल किसने करवाई, इंस्पेक्टर? जवाब मिला, वो मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। चंद्रिका के चेहरे पर सख्ती लौट आई। हमें पता है। ये तुम हो, देव। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और भीतर करिश्मा शेखावत आराम से कुर्सी पर बैठी थी, जैसे यह सब उसी का खेल हो। उसने तंज कसते हुए कहा, खम्मा घणी, हुकुम सा। वैसे जेल में नॉर्मल लो ग्रेड के क्रिमिनल्स के साथ रहना कैसा लगा? चेहरे की चमक थोड़ी कम हो गई है ना? उसके शब्द चुभते तीर जैसे थे। फिर वह पास झुककर बोली, कोई नहीं, मैं चमका दूंगी। चंद्रिका की आंखों में आग भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की? करिश्मा हंस पड़ी। वाह, देवर तो अब भी वैसे ही हैं आपके। पर सच कहूं, दी ग्रेट चंद्रिका सिंह चौहान को इस जेल में सड़ते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। सोचा, सामने से देख ही लूं। यह केवल ताना नहीं था, यह खुली चुनौती थी। चंद्रिका ने दांत भींचते हुए पूछा, हमारी बेल किससे पूछकर करवाई तुमने? करिश्मा ने गर्व से सिर उठाया, एहसान किया है आप पर। जो काम पूरा चौहान परिवार मिलकर नहीं कर पाया, वो मैंने कर दिखाया। आपकी बेल करवा दी, और अब यह एहसान सारी उम्र आपके सिर पर रहेगा। जाइए, खुली